गुड इवनिंग बच्चों। आज देखिए कविता का एक और भाग हमें पढ़ाना है। चौथा लेसन आप देख रहे हैं, थिनर देन ए क्रेसेंट। ये है आपकी कविता का नाम। विद्यापति ये है पोएट। पहले जान जाए, विद्यापति मैथिली कवि हैं। मैथिली भाषा में कविता लिखा करते थे। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ पर उसी मैथिली भाषा की कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। मैथिली भाषा आप समझ रहे हैं, मिथिला में जो भाषा बोली जाती है, और मिथिला का मतलब आप समझ रहे हैं, दरभंगा क्षेत्र जो होता है वो सब मिथिला में आते हैं। वहाँ के लोग सामान्यतः देखिए बोलते समय 6 शब्द का प्रयोग करते हैं, 6 करके वे बोला करते हैं। भाषा उनकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मधुर भाषा होती है मैथिली भाषा। अब जैसे सिंपल सी बात आप जैसे समझिए, आप कहाँ जाते हैं, ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसी को मैथिली भाषा में जो बोले जाएंगे, वहाँ के लोग जब बोलेंगे तो वे क्या बोलेंगे, अहाँ कहाँ जाए छिए। ये देखिए मैथिली भाषा है, तो सुनने में अच्छा लगता है, मधुर भाषा है। तो चलिए अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग भाषा बोला करते हैं। आरा छपरा के लोग इसी बात को क्या बोलते हैं, कहाँ जाता हो। देखिए थोड़ा सा अलग भाषा लगती है। और वही देखिए बक्सर तरफ चल जाए थोड़ा सा और हट करके, तो वहां के लोग क्या बोलेंगे इस बात को, रहुआ कहाँ जाता नहीं। तो ये देखिए अपनी भाषा है। संस्कृत में आप क्या कहेंगे, त्वम कुत्र गच्छसि। इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर डू यू गो। तो भाषाएं अलग अलग होती है, कुछ भाषा अच्छी लगती है, कुछ थोड़ी सी कड़वी लगती है। तो चलिए हम भाषाओं की चर्चा नहीं करें, विद्यापति की चर्चा करें। विद्यापति जो ये कविता लिखे हैं, इस कविता में आप देखेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम गाथा को दिखाया गया है। राधा और कृष्ण के बीच जो पवित्र प्रेम था, ये दुनिया के लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। राधा कृष्ण के बिना नहीं रह पाती थी। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे शासन करने की प्रक्रिया के क्रम में, तो राधा बेचैन हो गई थी। राधा कृष्ण के वियोग में तड़पती रहती थी, और उसके कारण वे खाना पीना सब कुछ छोड़ दी थी। धीरे धीरे वो दुबली पतली हो गई थी। उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति असंतुलित हो गई थी, ऐसी लग रही थी। उसी की चर्चा कवि ने यहां पर किया है। कृष्ण के जाने के बाद राधा की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन यहां पर आप देखेंगे। गौर के जैसा देखिएगा, थिनर देन ए क्रिसेंट। क्रिसेंट माने पहले समझ जाइए, क्रिसेंट का मतलब होता है चांद। आप देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग इंजोरिया और अंधरिया कहते हैं। तो अंधरिया जो होता है उसी को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और उसमें कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को चांद का जो पतला सा रूप दिखाई पड़ता है उसी को क्रिसेंट कहते हैं। पतला सा रूप चांद का आप देखेंगे, यहां देखिए जैसा, ये देखिए इस प्रकार का जो हल्का सा पतला सा चांद दिखता है उसी को क्या कहते हैं, क्रिसेंट। उसी जैसा जैसे चांद धीरे धीरे घटता घटता बिल्कुल छोटा पड़ जाता है, राधा दुबली पतली उसी प्रकार हो गई थी। जैसे देखिए क्या स्थिति यहां पर, हर टीयर्स कर्ड ए रिवर। राधा जो है कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी, रोती रहती थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे, और आंसू ऐसे बहते थे जैसे लगता है कोई नदी बना दिया गया हो। नदी की धार बह रही है, वैसे उसकी आंसू बहते जा रहे थे। टीयर्स, टीयर्स माने आंसू समझ रहे हैं। हर टीयर्स कर्ड ए रिवर, उनकी आंखों से बहने वाले आंसू एक नदी का निर्माण कर दिया था, ऐसा लग रहा है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। बैंक माने आप किनारा समझते हैं,
और ये ब्रूट्स लिखा हुआ है। ब्रूट्स का मतलब होता है चिंतित मुद्रा, चिंता में डूबी हुई थी, चिंतित मुद्रा में इसी नदी के किनारे वह बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। उनकी आंखों के बहने वाले आंसू कारण जो नदी का निर्माण हुआ, उसी नदी के किनारे तट पर, बैंक पर वो बैठी हुई दिखाई पड़ती। कैसी? चिंतित मुद्रा में। ब्रूट्स, ब्रूट्स माने होता है चिंतित मुद्रा। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। और ये कल पिछले लेसन में भी हमने कहा था, हर्ट मींस होता है इंजर्ड, घायल। तो राधा एक तरह से घायल हो गई थी, हार्दिक रूप से, हृदय के रूप से घायल हो गई थी, और वह कंफ्यूज्ड हो गई है। कंफ्यूज माने समझते हैं, क्या करे क्या न करे समझ में जब नहीं आता है उसको कंफ्यूज कहते हैं। उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। क्या करे और क्या न करे, ऐसी स्थिति जो बनती उसी को कंफ्यूज कहते हैं। आप जब परीक्षाएं देती है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलता जुलता लगता है, समझ में नहीं आता है कि कौन आंसर सही है। लड़के जो है, बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही है। वही राधा की स्थिति हुई, कंफ्यूज हो गई, क्या करना है क्या न करना है कुछ पता नहीं चल रहा है। यू आस्क हर वन थिंग, यदि आप उससे कोई एक बात पूछते हैं, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वह कुछ दूसरा जवाब दे देती है। लोग पूछते हैं कुछ और जवाब देती है कुछ और, क्योंकि ध्यान उसका नहीं है, कहीं और खोई रहती है, कृष्ण के वियोग में सोचती रहती है, इससे वह जवाब कुछ उटपटांग दे देती है। पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब देती मैं खाना खा ली हूं। तो देखिए उल्टी पुल्टी बात हो गई। आपसे पूछा जाएगा आप कहां रहते हैं, आप जवाब देते नाश्ता करके अभी हम आए हैं, तो ये देखिए उल्टी हो गई बात। तो वैसे ही राधा से जब कुछ प्रश्न किया जाता है, जब आप कुछ उल्टी पुल्टी दे देती है, उल्टी सीधी दे देती है, सही आंसर वो देती नहीं है। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, अनदर माने दूसरा, दूसरा जवाब वो देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, बिलीव माने विश्वास, समझते हैं, उनकी सहेलियों को विश्वास है, राधा की सहेलियों को विश्वास है, दैट जॉय में कम अगेन, जॉय मीन्स खुशियां, राधा की खुशियां फिर से लौटकर आएगी, आ सकती है। मैं मैंने सकना समझ रहे हैं। तो उनकी सहेलियों को विश्वास है कि राधा की जो पुरानी स्थितियां थी, खुशी वाला जो समय था, वो खुशियां फिर से लौटकर आ जाएगी। एट टाइम दे वेनिश होप, वेनिश माने होता है निकलना, समाप्त होना, और होप माने आशा, समझते हैं। आशा है उनकी सहेलियों की एक समय में ऐसा जरूर आएगा कि उसकी खुशियां लौटकर आ जाएगी। एंड सीज टू केस, केस माने समझ रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वह क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सीज माने समाप्त हो जाना, बंद हो जाना। कभी कभी गाड़ी मोटर लोग चलाते समय अचानक जब गाड़ी रुक जाती है तो लोग पूछ बैठते भाई गाड़ी क्यों रुक गई, जवाब क्या देता है, इंजन सीज कर गया। तो सीज करना माने बंद हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो उसकी समस्या, केस, केस माने समस्याएं होती है। केस जो है समाप्त हो जाएगी, किसकी, राधा की। ये विश्वास है किसको, राधा की सहेलियों को। लेकिन क्या होता, ओ माधवा, राधा की सहेलियां बेचारी बेचैन हो गई, परेशान हो गई राधा की स्थिति को देख करके। राधा दिन प्रतिदिन दुबली पतली होती जा रही है। कैसी दुबली पतली, क्रिसेंट इन द स्काई, स्काई आकाश में जो चांद धीरे धीरे पतली से पतली होती जा रही, उस प्रकार राधा दुबली पतली होती है, क्योंकि खाना पीना छोड़ चुकी है। इसे घबरा करके उसकी सहेलियां दौड़ करके जाती है, कहां, माधव के यहां। माधव माने कृष्ण। कहता ओ माधवा, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको पुकारने के लिए आई हूं दौड़कर। कॉल, कॉल माने पुकारना, कहना। तो देखिए कॉल तो समझते हैं, कभी कभी आपके मोबाइल पर मिस कॉल आता होगा, तो कॉल माने वही पुकारना होता है। तो उसकी सहेलियां दौड़कर गई है किसके यहां, माधव के यहां। माधव माने कृष्ण के यहां। आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपके पास कहने के लिए आई हूं। राधा ईच डे, क्या कहती है, राधा प्रत्येक दिन क्या हो रही है, ग्रो थिनर, दुबली होती जा रही है। थिन से थिनर हुआ है, डिग्री आप पढ़ेंगे ग्रामर में या पढ़ चुके हैं। थिन, थिनर, थिनेस्ट। थिन माने दुबली, थिनर माने उससे दुबली, थिनेस्ट माने सबसे दुबली। तो ये डिग्री है बाबू,
ग्रो थिनर, वो दुबली होती जा रही है, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, आकाश में जो कृष्ण पक्ष के बाद पहली तिथि को जो चांद दिखता है उससे भी कहीं दुबली हो गई है, पतली सी चांद जो दिखती है उससे भी पतली हो गई, कौन? राधा। यही कवि का कहना है। जरा सारांश इसका समझ जाइए। कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे तो राधा उनके वियोग में तड़प रही थी, विरह वेदना में तरस रही थी और खाना पीना त्याग करके दुबली पतली होती जा रही थी और ऐसी दुबली हो गई, इतनी रो रही थी कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू लगता नदी का निर्माण कर दिया है। और उसी नदी के तट पर राधा चिंतित मुद्रा में बैठी रहती थी। उसकी स्थिति को देख करके उसकी सहेलियां घबरा जाती है, लेकिन सहेलियों को विश्वास है कि राधा की खुशियां एक बार फिर से लौटकर आ जाएगी। और राधा की सहेलियां दौड़ करके कृष्ण भगवान के पास जाती है और राधा के बारे में कहती है कि राधा दुबली पतली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि जैसे आकाश में पहली कृष्ण पक्ष के पहली तिथि को जो पतली सी चांद दिखती है उस प्रकार दुबली होती जा रही, उससे भी कहीं ज्यादा दुबली हो गई। इसलिए हे माधव जरा राधा पर आप ध्यान दें। बस ये थी आपकी कविता। अर्थ समझ में आ गया होगा बाबू। जैसा उसके क्वेश्चन आंसर को जैसा देख लें, किताब तो आप देख रहे हैं, इस किताब को निकाल कर रखेंगे 15वां वाला। देखिए पेज नंबर 111, क्वेश्चन आंसर जो थोड़ा सा बता दें, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आ सकती है बस उसकी चर्चा केवल हम करते रहे। पेज नंबर 111 में आप देखें बॉक्स, पहले बॉक्स में क्वेश्चन दिया है व्हाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही थी। क्राइंग माने चीखना होता है, पुकारना होता है, रोना होता है। राधा क्यों रो रही थी? आंसर आप दे सकते हैं राधा इज क्राइंग टू मीट लॉर्ड कृष्णा, राधा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वो रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू जो जरूरी है बस वही बता रहे हैं बाबू। टू होम डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, उसकी सहेलियां किसे रिपोर्ट करने के लिए गई थी? रिपोर्ट माने सूचना देना, उनकी सहेलियां किसे सूचना देने के लिए गई थी? आंसर आप दे सकते हैं हर फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण को रिपोर्ट करने के लिए गई थी। अगला क्वेश्चन जैसा देखें, व्हाट डू राधास फ्रेंड बिलीव इन, राधा की सहेलियों को क्या विश्वास था? आंसर आप देंगे राधास फ्रेंड बिलीव इन दैट द जॉय ऑफ राधा कम बैक अगेन, राधा की खुशियां फिर से लौटकर आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड राधास फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की सहेलियां दौड़कर कृष्ण भगवान के पास क्यों गई थी? आंसर आप देंगे राधास फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा टू गिव ए रिपोर्ट अबाउट राधा, राधा के बारे में सूचना देने के लिए उनकी सहेलियां दौड़कर कृष्ण के पास गई थी। बस ये था क्वेश्चन आंसर बाबू। तो ये लेसन होता है आपका समाप्त और कोई विशेष क्वेश्चन इसमें बचा हुआ नहीं है ना। इसके बाद चौथी जो कविता होगी हम कल उसके लिए फिर से एक वीडियो में तैयार करेंगे, अपलोड करेंगे। आप मन लगा पढ़ें। देखिए समस्याएं हैं क्या बाबू, परीक्षा आपकी नजदीक है और वैसे विद्यार्थी जो 10th में जा रहे हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा धीरज रखें, आपकी भी पढ़ाई होगी। लेकिन जो सेंटअप कैंडिडेट है जिसकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, टाइम उसके पास नहीं बचा है, उसके सारे लेसन मैंने खत्म कर दिया। हिंदी की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, संस्कृत की पूरी कहानी समाप्त हो गई, पूरी कविता ये पूरी लेसन को हमने समाप्त कर दिया है। ज्योग्राफी आपका समाप्त हो गया है, हिस्ट्री हमने पढ़ा दिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है, सिविक्स हमने पढ़ा दिया है, केवल बचिया क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश की यथासंभव हम पूर्ति करते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन एक हम ये लेसन पढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद 6 तारीख के बाद यदि बाय द वे सरकार के आदेश के आधार पर कोचिंग खुल जाते हैं तो फिर जैसे क्लास चल रहा वैसे चलेगा। 10 दिन भी मौका मिलेगा तो तेजी से सारे ग्रामर पोर्शन को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।